मास ब्लॉकबस्टर जाट के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये मास ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। कल तो भाई इन लोगों ने पार्टी करने का मौका दे दिया भाई। आज रात को भाई लाइव सेशन लाऊंगा मैं, अगर मुझे वक्त मिल जाता है ना। आज लाइव सेशन में बड़ा यार रगड़ेंगे यार हेटर्स को। आप चाहते हो ना कब से कि एक हो ही जाए। क्या है, प्रूफ नहीं था ना कुछ। एक तरीके से वो बोलते हैं ना कि जब तक वो पूरा मज़ा ही नहीं आता है भाई, जब तक तो वो जो नहीं था ना। अब जब से वो पोस्टर मिल गया, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दे दिया। और भाई अपने बॉक्स ऑफिस इंडिया तो इतना जलता है कि जिस मास ब्लॉकबस्टर देना चाहिए उसको हिट दे दिया। खैर चलो, हम हिट में भी खुश हैं, लेकिन ऑफिशियल पोस्ट ये तो मास ब्लॉकबस्टर ही बोलना पड़ेगा ना। जिन्होंने पैसा लगाया वो बोल रहे हैं ना, बात ख़त्म। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने थोड़ी पैसा लगाया। तो भाई मास ब्लॉकबस्टर जाट के बारे में बात करते हैं कि कितना कलेक्शन हुआ है। कल दोस्तों ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का बिजनेस है। ट्विटर का जो अपडेट देखने को मिल रहा है 1.1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्या आज ज़्यादा आएगा? ऑब्वियस है भाई, आज सैटरडे, आज ज़्यादा ही आएगा। सिंपल सी बात है। आज 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन हो सकता है विथ लेस ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग 4.8% कल था, आफ्टरनून 8.6% था, इवनिंग 9.2% और नाइट 12.83%। और नाइट का जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत कुछ बता रहा है। मॉर्निंग मुंबई 6% थी कल की, 9%, आफ्टरनून 10%, इवनिंग 15%, नाइट 89 शोज़ मुंबई में है। और वो तो भाई सिंगल स्क्रीन पे अभी भी धमाका कर रही है इसलिए, वरना इन लोगों ने बेवजह के शोज़ हटा दिए कुछ मुंबई से। जो नई आने वाली फिल्में उनकी बैंड बजी है, पर फिर भी इन बेशरमों ने, इसका कोई लॉजिक भी नहीं था, फिर भी शोज़ हटा दिए। मतलब कुछ जगह पे ज़रूरी नहीं था हटाना। मंडे को ये अपना जो इन्होंने गलती की है ना वापस सुधारेंगे, देख लेना, शोज़ बढ़ाएंगे ये। क्योंकि बाकी फिल्मों से कलेक्शन अगर आएगा ही नहीं तो क्या घंटा फ़ायदा है इनको। इसलिए ऐसा होगा नहीं, देख लेना। और आपको माइथ्री मूवी मेकर्स ने पैसा कहाँ पे छुपा है उसका एक क्लू दे देता हूँ मैं। 1 मिलियन टिकट वो क्लेम कर रहे हैं कि बुक माई शो से बुक हुए हैं। बुक माई शो पे ये कब से ट्रेंडिंग थी फिल्म, वहीं पे पता चलेगा आपको कि इतने टिकट बुक होने के बाद ये लोग कैसे कम कलेक्शन दिखा सकते हैं। और सिर्फ बुक माई शो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना ही मैं पेटीएम टिकट बुक की बुकिंग की बात कर रहा हूँ, ना ही डिस्ट्रिक्ट ऐप की बात कर रहा हूँ, ना ही सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की बात कर रहा हूँ, ना ही स्पॉट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। खाली एडवांस बुकिंग जो बुक माई शो से जो हुआ था वो भी कुछ दिन पहले आया था पोस्टर। आज कल का तो काउंट भी नहीं आता है उसमें, इससे पहले वाला भी काउंट नहीं आता है। कम से कम 4-5 दिन पहले जो पोस्टर आया था उससे पता चलता है कि इन लोगों ने कितना ज़्यादा कलेक्शन छुपा के रखा है। खैर, वो कोई पागल नहीं है जिन्होंने मास ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट दिया। और सबसे ज़्यादा इन निकम्मों की कहाँ पे जली है मालूम है? विकीपीडिया में जो कमर्शियल सक्सेस लिखा आया है ना, इनकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे जली है, क्योंकि विकीपीडिया लॉक है। कमर्शियल सक्सेस इज़ अ बिग वर्ड। कमर्शियल सक्सेस का मतलब है हिट। और मैंने बोला था कि बॉक्स ऑफिस इंडिया हिट देगा तो ऑटोमेटिक वो कमर्शियल सक्सेस में आ जाएगा विकीपीडिया में। मैं उसी का वेट कर रहा था। विकीपीडिया में आ चुका है और अब तो मेकर्स ने मास ब्लॉकबस्टर दे दिया है। तो आज शाम का लाइव सेशन तो बनता है ना। सो पूना के बारे में बात करते हैं। 2%, 10%, 8%, 14%। पूना में 39 शोज़ रखे खाली। बेंगलुरु 5%, 17%, 12%, 19%, 23 शोज़ है। हैदराबाद 3%, 3%, 9%, 11%, 32 शोज़ है। कोलकाता 8%, 14%, 18%, 17%, 42 शोज़ है। अहमदाबाद 3%, 9%, 7%, 12%, 219 शोज़ है अहमदाबाद में, ज़बरदस्त। सूरत 2%, 3%, 5%, 14%, 198 शोज़ है। जयपुर 8%, 15%, 16%, 15%, 81 शोज़ है। चंडीगढ़ 4%, 9%, 4%, 8%, 56 शोज़ है। भोपाल 3%, 5%, 6%, 5%, 36 शोज़ है। लखनऊ 6%, 6%, 8%, 8%, 90 शोज़ है। और बॉलीवुड का एक आर्टिकल है जहाँ पे उन्होंने लिखा है, जाट के सक्सेस के बाद सनी देओल ने किया डांस। तो भाई अब इतना ज़्यादा तुम्हारे अगेंस्ट, मतलब सब कुछ लोग तुम्हारे साथ बोल रहे बार 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 बार, ये बोल रहा है हिट, वो बोल रहा है हिट, तो तुम्हें उन निकम्मो यूट्यूबर्स की ज़रूरत है क्या? वो कोई साइट पे काम कर रहे हैं वो यूट्यूबर्स की, वो वर्डिक्ट देंगे तो हो जाएगा? कम ऑन गाइज, बॉक्स ऑफिस इंडिया तक झुक गया और मेकर्स ने तो मास ब्लॉकबस्टर लिखा, वहीं पे ख़त्म हो गया सब कुछ। और विकीपीडिया में सक्सेसफुल लिखा है, जाके देखो, कमर्शियल सक्सेस लिखा है, ख़त्म बात।
और मेरे को तो विकीपीडिया भी और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भले ही दिया है हिट, मुझे उनसे भी लेना देना नहीं। तुम्हारा जिसने पैसा लगाया, अगर उसने बोला मास ब्लॉकबस्टर, वहीं पे बात ख़त्म होती है। बाकी है ही कौन? भाई अगर मेरा बिजनेस है, मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट हुआ है, चाहे होटलिंग का ही बिजनेस हो मेरा, अगर हो, अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है और मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि हाँ भाई हो रहा है, तो हो रहा है, बात ख़त्म। बाकी तुम इतना है तो डालो, ईडी रेड डालो, इन पे डालो, ये कर दम में तो डालो। भाई मैत्री मूवी मेकर्स ने कलेक्शन छुपाया इसीलिए था, वो ईडी का जो मसला था ना, वो थोड़ा सा, और इनको गुड बैड अगली फ्लॉप होगी उसका डाउट था। इन्होंने गुड बैड अगली को थोड़ा सा, जो कलेक्शन है जाट का, वो गुड बैड अगली में डाल दिया, और ये सब एक साथ रिलीज़ करना वगैरह वो समझ में आया था मुझे पहले ही दिन से, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इनका जो वर्डिक्ट है वो गलत नहीं है। रियलिटी में शायद ये फिल्म 200 करोड़ नेट भी कर चुकी होगी, ये दिखाएंगे 100 करोड़ के आसपास नेट, देख लेना तुम, इस टाइप का ही होगा कुछ। एंड इट्स नॉट, अब तो भाई मैं वो भी टारगेट पे नहीं हूँ कि 100 करोड़ नेट करे, चाहे करे ना करे, तुम्हारा प्रोड्यूसर ने तुमको मास, नॉर्मल ब्लॉकबस्टर भी नहीं लिखा है, मास ब्लॉकबस्टर। तो सनी पाजी की साल की असली ब्लॉकबस्टर जो 2023 में आई थी गदर 2, उसके बाद सेकंड उनको बैक टू बैक मास ब्लॉकबस्टर्स मिली है। सेकंड अब ये मास ब्लॉकबस्टर जाट, यानी कि 2 आउट ऑफ 2। मैंने बोला ना सनी देओल 2.0 बहुत ख़तरनाक होगा, बाद में आने वाली है। मुझे नहीं पता लाहौर 1947 का क्या स्टोरी होगा, क्या सनी पाजी की इफेक्ट डैमेज होगा, इमेज वगैरह वो नहीं पता, पर वो भी एक बड़ी फिल्म है। बाद में तुम्हारा बॉर्डर 2 तो महा बड़ी फिल्म है, मास ब्लॉकबस्टर हो जाएगी वो। बाद में रामायण है जो रणबीर कपूर की, जिसमें हनुमान जी का रोल जो सेकंड पार्ट में ज़्यादा है, लेकिन पार्ट 1 में भी एंट्री सीक्वेंस है। और एंट्री सीक्वेंस जो होगा ना भाई साहब, मतलब कम से कम 10-15 मिनट का तो रोल होगा ना भाई पार्ट 1 में भी, तो वो एक तहलका मचा देगा। एंडिंग ही कुछ ऐसा रखेंगे यार सनी पाजी का, मतलब 15 मिनट वगैरह ज़बरदस्त रखेंगे ये लोग। अब्बास मस्तान वाली फिल्म आ रही है, जाट का चैप्टर 2 पार्ट 2 आप बोलो, वो आने वाला है भाई। और इवन अगर गदर 3 वाला भी एंगल आया, क्योंकि पर अभी अनिल शर्मा तो वो कोल किंग के साथ है ना, सनी देओल और रश्मिका वाली फिल्म, मैं चाहता हूँ उससे बदले यार तुम गदर 3 भी लाओ तो भी चल जाएगा। तो ये इतनी फिल्में पाइपलाइन में है भाई। सिर्फ जाट का थोड़ा सा डर था क्योंकि वो फ्रेंचाइजी नहीं थी, पर अब तो वो भी डर नहीं है, अब तो ये भी मास ब्लॉकबस्टर हो गई। तो सनी देओल 2.0 बहुत खतरनाक होगा, पहले ही बोला था ना गदर 2 के वक्त। प्रेडिक्शन एक और सही, मास ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर, सनी देओल की सेकंड ब्लॉकबस्टर लगातार हो चुकी है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, इमेजिन करो मैत्री ने 150 करोड़, ऑलमोस्ट 150 नहीं, कम से कम 100 करोड़ नेट कलेक्शन अपने जेब में डाला इस जाट फिल्म से, एक्स्ट्रा वाला। ऑलमोस्ट 200 करोड़ नेट हुआ होगा, 50-60 करोड़ तो कम से कम गुड बैड अगली में डाल दिया, 40 करोड़ अपने जेब में डाला टैक्स बचाने के लिए। सोचो कितना बड़ा, आप फ्रॉड भी बोल सकते हो, आप इनको क्या कर सकते हैं, बट प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त हुआ है देखा। मास ब्लॉकबस्टर। जय हिंद। बर्नौल लेने दो हेटर्स को, सनी देओल की बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर बन गई अब।